हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उसको लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। निफ्टी की एक्सपायरी है वो भी बात करेंगे। कल ही हमने वीडियो में डिस्कस किया था ना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपका घर कितना भी अच्छा हो, अगर आसपास की लोकेलिटी में आग लग जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो घर की वैल्यूएशन गिरनी ही गिरनी है। वही वाली चीज़ हमने कल डिस्कस की ही थी कि भाई हमारा इंडियन मार्केट भले ही ऑल टाइम हाई के नियर में है, यूएस मार्केट, जापान मार्केट, यहाँ पे जब इतना करेक्शन एंड क्रैश का माहौल चल रहा है, क्रैश लाइक सिचुएशन चल रहा है, हमारा रूपी भी अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम लो पर है। हाँ, 89 के आसपास में, साइकोलॉजिकल लेवल 90 के आसपास में चला गया है। तो आप सोचो कि वो उसका इम्पैक्ट होना ही होना है हमारे मार्केट में। वही चीज़ आज हमने देखी है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ मार्केट में गिरा है। आज उल्टे मैंने आपको बता भी दिया था कि ये एक रेंज है और लेवल्स पर आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। 26, 120, 130 से सेलिंग पॉसिबल है। और आप देखोगे कि आज का हाई अगर कहाँ हमारा लगा है, आज का हाई हमारा लगा है वही 26, 120 के आसपास में। वहाँ पे अगर आपने सेलिंग प्लान किया होता तो सेलिंग, बाकी फिर आपको 26, 30 के आसपास में बेस भी बना। ऐसा नहीं है कि 26,000 के आसपास में इसमें बाउंस भी आया, तो वो वही आपने रिवर्सल जब तक प्लान किया था तब तक चलता। जैसे ही 26,000 ब्रेक हुआ, जो कि हमने टेलीग्राम में डिस्कस किया था, एक मेजर मूव आपको देखने को मिला। सेम विथ बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। तो टेलीग्राम पे तो आपको लेवल्स मिल ही जाते हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो अभी चल रही है, देखिए मासिव करेक्शन है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग हम देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मूड माहौल ग्लोबली उतना अच्छा नहीं है, तो इंडिया हम लोग कोशिश भी कर ले तो क्या क्या ही टिक पाएंगे, वही वाली बात हो गई। वरना तो हमारा मार्केट कंपेयर टू अदर बहुत ही अच्छा चल रहा था एंड वी वर फाइनली हैप्पी कि चलो अब लगता है कुछ होगा। फिर से वही फॉल। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। तो थोड़ा बहुत बाउंस अभी फिर से पॉसिबल है, लेकिन अब आपको पता है क्या अभी क्या हो जाएगा। अभी ये वाला जो एरिया है ना, 26,050 तक, मतलब 25,990 से 2650, ये जो एरिया है ना, ये एक रिजेक्शन जोन बन जाएगा। तो अभी क्या है, अगर मान लो कल मार्केट यहाँ से बाउंस भी कर जाता है तो 26,050 के आसपास में फिर से सेलिंग आ सकता है। तो ये एक सेल ऑन राइज की तरह काम करने वाला है ये जोन। अच्छा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर से गिरे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा एकदम फ्री फॉल करेगा ना तो वापस से एक तगड़ा रिवर्सल भी दे देगा, तो आप फंस जाओगे। तो बेटर है कि मार्केट कल ओपन करके कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेशन करने के बाद जब अपना लो ब्रेक करेगा तो 25,860 पॉसिबल है। 25,860 जैसे ही ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे 660 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब 200 पॉइंट्स का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अपसाइड पर कोई भी तरीके का लॉन्ग साइड तभी पॉसिबल होगा जब 26,050 ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि यही वो एरिया है जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है। ये एक सपोर्ट था, अब ये बन गया है रेजिस्टेंस। 26,050 का एरिया जो है, 26,000 से लेके 26,050, ये एक सेल ऑन राइज जोन है। अगर ये सेल ऑन राइज जोन को ये पार कर देता है, 26,050 को ग्रीन कैंडल से ब्रेक कर देता है 15 मिनट की, तो यहाँ से आप 150 240 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब तक 26,050 से नीचे है, सेल ऑन राइज ही रहेगा। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा, उसमें कोई लॉन्ग प्लान नहीं करना है, कंसोलिडेशन के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट प्लान करना है, ठीक है। नीचे 860 660 पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अभी ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं ट्रेड भी करती हूँ और आप लोगों को एनालाइज करके भी दिखा रही हूँ। तो अगर आपको एक अच्छा ब्रोकर आपको चाहिए तो आप फायर्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। अच्छा, अभी मेरी तबीयत ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत आजकल डमाडोल चल रहा है तबीयत का। पता नहीं वेदर की वजह से ना क्या, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। चलो, अभी बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकडाउन मिल गया है, ठीक है। फ्रेश अभी मतलब मान लो कल अगर मार्केट ओपन होता है और वो अपने मतलब यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर से एक लो ब्रेक करे, तो अब की बार नेक्स्ट कहाँ तक की पॉसिबिलिटी दिख रही है हमें, 58,322 से लेकर 58,150, ये अभी डाउन साइड की पॉसिबिलिटी है अगर ये ब्रेक कर दे, कंसोलिडेट करके अपने कंसोलिडेशन के लो को ब्रेक करे। तो मान लो फ्लैट ओपन होके धड़ाम से गिरा है, ठीक है, मान लो 58,690 के आसपास में क्लोजिंग है और ओपन होते भी गिरते ही जा रहा है,
तो मैं तो नहीं एडवाइस करूंगी कि आप ऐसा फ्री फॉल में एंट्री लो, क्योंकि फ्री फॉल, अगर फ्री फॉल हो रहा है ना तो कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन नहीं हो रहा तो थोड़ा रुक जाओ, कंसोलिडेशन का वेट करके फिर शॉर्ट करना, वो बेटर रहेगा। ठीक है, डाउन साइड में लेकिन पॉसिबिलिटी खुल चुकी है 58,320 150 की। लॉन्ग तभी पॉसिबल है जब ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करेगा, विच इज़ 58,970। इसके ऊपर ही कोई आप प्लान करना। 58,970 के ऊपर आप यहाँ पे 59,270 से लेके 400 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेंसेक्स में क्या करना है हमें, सेंसेक्स में भी ब्रेकडाउन है, वो आप देख ही पा रहे हो। तो ऑब्वियसली अभी भी ट्रेंड, मतलब हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव ही रहेगा। कोई भी तरीके का लॉन्ग साइड हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, 85,350। ठीक है, एक्सक्यूज मी। देखो इसके ऊपर प्रॉपर लॉन्ग साइड का सिचुएशन है, अदरवाइज यहाँ पे कंसोलिडेट होके ये गिरने ही वाला है। तो सेल ऑन राइज जोन कौन सा रहेगा, सेल ऑन राइज आपका रहेगा 85,050 से लेके 85,200, विच मीन्स कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके ऊपर की तरफ जा रहा है तो लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं करेंगे। 85,050 से लेकर 150 के बीच में देखेंगे क्या कर रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्शन बनाता है तो वापस से गिर सकता है मार्केट। ठीक है, अगर ऊपर ऊपर जा रहा है तो जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। 85,350 के ऊपर ही लॉन्ग करना है, चाहे वो कल जाए, परसों जाए, 3 दिन बाद जाए। ठीक है, 350 के नीचे जब तक है अभी सेल ऑन राइज रहेगा तो थोड़ा रिस्क हो जाएगा अगर आप फालतू में लॉन्ग कर बैठोगे तो। ओके, अच्छा, डाउन साइड पे फ्लैट ओपन होकर थोड़ा कंसोलिडेट करके अपना लो ब्रेक करता है अगर, तो 550 पॉसिबल है डाउन साइड पे, 295 एंड देन 84,067। ओके, ये लेवल्स पॉसिबल हैं, अभी खुल चुके हैं नीचे के लेवल्स। अच्छा, पिन निफ्टी में क्या करना है, पिन निफ्टी में जैसे ही ये अपने 27,450 के लो को ब्रेक करता है, आप यहाँ पर 27,320 240 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑन द अपसाइड लॉन्ग करने का सिचुएशन 630 के ऊपर ही आएगा। 630 के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे 710 770 815 900 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मिड कैप में क्या करना है, मिड कैप में तो कल हमने डिस्कस किया था, ये लेवल भी ड्रॉ करके दिया था कि 13,716 पॉसिबल है, वहां तक आ गया है आज। कल क्या हो सकता है, अगर ये 686 को ब्रेक करे, ठीक है, 686 को अगर ब्रेक करे तो 590 480 ऐसे लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड पे। अपसाइड का लेवल, अपसाइड का पॉजिटिव साइड का जो ट्रेड है वो 835 के ऊपर ही हमें देखने को मिलेगा। 835 के ऊपर आप 920 990 14,040 14,096 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये थे सारे लेवल्स। मैं आज थोड़ा छोटे में ही इस वीडियो को एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत उतनी अच्छी लग नहीं रही है। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है, मैं आज लाइव आऊँगी, आप आ जाना, आज रात में लाइव जुड़ जाना। और क्रिप्टो में अगर आपको ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है, आप उसमें क्लिक करके अपना अकाउंट जो है ओपन कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो अपना यूज़र आईडी मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा @DM पायल पे टेलीग्राम पे, और मैं आपको क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूंगी जहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।